द फाइनेस्ट आवर्स एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो कि यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा पूरे विश्व में एक छोटी जहाज़ द्वारा किया गया सबसे साहसिक कार्य था। 4 यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा छोटी जहाज़ से समुद्र में फंसे 32 लोगों की जान बचाने का कार्य 18 फरवरी 1952 को किया गया, जिसने पूरे विश्व में यूएस कोस्ट गार्ड का सिर सम्मान से ऊंचा कर दिया। मूवी शुरू होती है बन्नी बेवर नाम के एक व्यक्ति से। बन्नी बेवर अपने दोस्त के साथ आज पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड मरियम से मिलने एक होटल आया है और बन्नी मरियम से मिलने से पहले थोड़ा डरा है। वह बार बार अपने लुक और कपड़ों के बारे में अपने दोस्त से पूछता है। अब वे लोग एक होटल में जाते हैं। मरियम भी अपने दोस्त के साथ आई हुई है। अब चारों का प्लान बनता है एक बोट से समुद्र में घूमने जाने का, पर बन्नी एक कोस्ट गार्ड है। वह बोलता है कि बिना परमिशन के समुद्र में जाना नियमों का उल्लंघन है, पर सभी बन्नी को मना लेते हैं और वे घूमने चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद 17 फरवरी 1952 के दिन जहाज डूबने से एक दिन पहले बन्नी और मरियम एक पार्टी में डांस कर रहे हैं। तभी मरियम बन्नी से पूछती है कि बन्नी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बन्नी मना कर देता है। अब मरियम होटल से बाहर आ जाती है। पीछे पीछे बन्नी आ जाता है। बन्नी मरियम से बोलता है कि अंदर चलो, तूफान आने वाला है। मरियम गुस्सा है कि बन्नी ने शादी से मना कर दिया। अब बन्नी बोलता है कि ठीक है, हम शादी करेंगे और मरियम 16 अप्रैल शादी का दिन चुनती है। पर बन्नी नियमों का पक्का है, तो नियम के अनुसार उसे ऑफिस में शादी की परमिशन लेनी होगी। मरियम मान जाती है। अब एक बड़ा तेल से भरा जहाज दिखाया जाता है जो कि समुद्र में तूफान के बीच फंस गया है और जहाज के एक भाग में लंबी वेल्डिंग हुई है जिसके टूटने का खतरा चालक दल द्वारा फोन पर कैप्टन को बताया जाता है। अब जहाज पर सवार सभी लोगों को यह डर है कि कहीं समुद्री तूफान में यह वेल्डिंग का जोड़ टूट न जाए। जहाज पर वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अभी सीबर्ट हैं। समुद्र में तूफान और बढ़ जाता है। एक कर्मचारी सीबर्ट से बोलता है कि यह वेल्डिंग का जोड़ इतने तूफान में नहीं ठहर पाएगा, वह टूट जाएगा। तभी एक बड़ी लहर आती है जिससे वेल्डिंग किया हुआ जोड़ टूट जाता है और पानी जहाज में तेजी से भरने लगता है। अब सभी को एक बड़ा झटका लगता है जिससे सब इधर उधर गिर जाते हैं और एक कर्मचारी जिसका नाम पोपो है उसका हाथ टूट जाता है। पानी बहुत तेजी से जहाज में भर रहा है तो पोपो सभी को बोलता है कि जो भी सामान जिसके पास है, चाहे वो कपड़े हों, चादर हो, गद्दा हो, सभी लोग इकट्ठा कर लें। सीबर्ट को अपने साथी से बोलते बताया जाता है कि हमें मदद नहीं मिलेगी तो यह जहाज डूब जाएगा और सब मर जाएंगे। इतना तेज झटका लगने के कारण अब जहाज दल का एक अन्य कर्मचारी जहाज को हुए नुकसान का मुआयना कर रहा है। तभी वह देखता है कि जहाज 2 भागों में टूट चुका है और जहाज का पिछला भाग समुद्र में डूबते दिखाया जाता है। अब यहाँ किनारे पर कोस्ट गार्ड बन्नी समुद्र में आए तूफान का निरीक्षण कर रहा है। तभी बन्नी के स्टेशन में रेडियो द्वारा एक खबर बताई जाती है कि एक जहाज समुद्री तूफान के कारण आधा टूट गया है और बचाव दल जहाज के आधे बचे हुए भाग पर लोगों को बचाने गए हैं। अब बन्नी अपने बॉस को देख रहा होता है क्योंकि बन्नी को मरियम से शादी की परमिशन चाहिए है। वह अपने बॉस के पास जाता है, सारी बात बताता है। बॉस बोलता है कि अभी अपना काम पूरा करो, फिर बाद में देखेंगे, और बन्नी को समुद्र के किनारे खड़े बोट्स को रस्सी से बांधने भेज देता है और साथ में लिबसी एक अन्य कोस्ट गार्ड को बन्नी के साथ जाने को बोलता है। लिबसी बन्नी से नाराज रहता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है क्योंकि 1 साल पहले एक खतरनाक तूफान में एक जहाज फंस गया था। बन्नी उस जहाज के कर्मचारियों को बचाने गया था, पर तूफान तेज होने के कारण वह जहाज तक पहुंच ही नहीं पाया और जहाज के सारे लोग मारे गए थे, जिसमें लिबसी का एक दोस्त भी था। अब समुद्र के बीच आधे जहाज पर लोग इकट्ठा होकर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि उस आधे जहाज पर सवार थे जो कि समुद्र में डूब गया है।
जिसमें जहाज के कैप्टन, इंजीनियर्स और कई साथी कर्मचारी थे। सीबर्ट, जो कि जहाज का सबसे पुराना कर्मचारी है, इस समय चालक दल का प्रमुख है। वह जहाज को अच्छी तरह जानता है। वो सभी से बोलता है कि जहाज में पानी बहुत तेजी से भर रहा है। पंप, इंजन और जनरेटर पानी में डूबे उससे पहले हमें पानी को बाहर निकालना होगा। अगर इनमें से कोई भी काम करना बंद कर देगा तो हम किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस जहाज की स्थिति इतनी खराब है कि जहाज में फ़ोन, रडार और रेडियो सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। सीबर्ट सभी से बोलते हैं कि हमें जहाज के डूबने की रफ्तार कम करनी होगी। लगातार भोंपू बजाना होगा जिसमें कोई हमें सुन ले, और जहाज के बचे हुए भाग को रेत की पट्टी तक पहुंचाना होगा। रेत की पट्टी वह जगह होती है जहां समुद्र की गहराई कम होती है और पानी के नीचे ऊंची नीची चट्टानें होती हैं। सीबर्ट बोलते हैं कि हमें जहाज रेत की पट्टी पर फंसाना होगा। कुछ लोग इसे पागलपन बोलते हैं तो कुछ थोड़ी देर में मान जाते हैं। अब रेडियो में एक सिग्नल मिलता है जिसमें न्यूज़ आ रही होती है कि एक और जहाज समुद्री तूफान में आधा टूट गया है और सारे जहाज उस जहाज पर सवार लोगों को बचाने गए हैं। अब यहाँ जहाज पर सब बोलते हैं कि उन्हें सब बचाने गए हैं तो हमें कौन बचाएगा। अब यहाँ बन्नी अपनी शादी की बात बॉस से नहीं कर पाया है तो स्टेशन में सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। यहाँ मरियम एक फ़ोन एक्सचेंज ऑफिस में काम करती है और बन्नी से फ़ोन पर पूछती है कि क्या तुमने अपने बॉस से बात की। बन्नी बोलता है कि नहीं कर पाया। वहाँ शहर में हवा इतनी तेज है कि पूरे शहर की लाइट आ जा रही होती है। तभी कोस्ट गार्ड स्टेशन में एक आदमी आता है जो कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट में दूसरी जगह कैंटीन में या छोटी मोटी मरम्मत का काम करता है। अब मूवी में दिखाया जाता है कि बर्नी का बॉस नौसिखिया है। उसने डिपार्टमेंट अभी अभी ज्वाइन किया है और समुद्र के बारे में वह कम जानता है। समुद्री सीमा की गश्त के दौरान एक कोस्ट गार्ड को उस टूटे हुए जहाज के भोंपू की आवाज़ सुनाई देती है और उसे समुद्र में आधा टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। वह कोस्ट गार्ड देखता है कि तेज समुद्री लहरों के कारण वह टूटा हुआ जहाज समुद्र में दूर चला जा रहा है। वह तुरंत आकर स्टेशन में बताता है। अब समुद्र के बीच में उस आधा टूटे हुए जहाज का इम्पेलर बंद है। उसे मैनुअली घुमाने के लिए जहाज की स्टीयरिंग में एक रॉड डालते दिखाया जाता है और उस रॉड की सहायता से इम्पेलर को घुमाया जाता है जिससे जहाज थोड़ा आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सीबर्ट को पता चलता है कि कुछ लोग जान बचाने के लिए एक इमरजेंसी बोट से तट तक जाना चाहते हैं। सीबर्ट बोलता है कि बोट समुद्र में जाते ही तबाह हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से उस बोट की रस्सी काट देता है। बोट जैसे ही पानी में जाता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ साथी कर्मचारियों को सीबर्ट से झगड़ते भी दिखाया जाता है। अब यहाँ कोस्ट गार्ड स्टेशन में एक टीम तैयार हो रही है उस टूटे हुए जहाज को ढूंढने की। यह काम बर्नी को दिया जाता है कि टीम बनाओ और उस जहाज को खोजो। सभी बर्नी को सलाह देते हैं कि बॉस पागल हो गया है। इतने तूफान में वहां जाना मतलब मौत को दावत देना जैसे है, वहां मत जाओ। पर मूवी में दिखाया जाता है कि बर्नी उसूलों का पक्का है। वह कैंटीन में सबको बुलाता है और 4 लोगों की टीम बनाता है। यहाँ बर्नी की टीम में अब लिबसी भी है और वह लड़का भी जो स्टेशन में थोड़ी देर पहले ही कुछ समय बिताने के लिए आया था। अब बर्नी के साथ 3 लोग एक छोटी बोट में जहाज ढूंढने निकलते हैं। तभी स्टेशन में मरियम का फ़ोन आता है। बर्नी का फ़ोन ना उठाने पर वह स्टेशन आती है और स्टेशन में बॉस से बर्नी को वापस बुलाने को कहती है, पर बॉस मरियम को स्टेशन से बाहर निकाल देता है। अब समुद्र के बीच जहाज के लोग रेत की पट्टी ढूंढ रहे हैं और कुछ दूरी पर वह रेत की पट्टी उन्हें दिखाई देती है। अब सीबर्ट जहाज को मोड़ता है पर तभी बड़ी लहर आती है। स्टीयरिंग में डाली गई रॉड अपने से घूम जाती है और जहाज के कई हिस्सों को तबाह कर देती है। अब मुसीबत और बढ़ गई है। पानी और तेजी से जहाज में भर रहा होता है और जहाज की रफ्तार भी बढ़ जाती है जिससे जहाज रेत की पट्टी से आगे जा रहा होता है। मरता क्या न करता। सीबर्ट ने अभी आस नहीं छोड़ी है और वह अब जहाज के इम्पेलर को मैन्युअली घुमाने के लिए लोहे की चैन को बांधता है।
यहाँ बन्नी समुद्र में तेजी से उस टूटे हुए डूबते जहाज की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ इतना तेज तूफान के कारण चारों लोग डरे हैं और डर भगाने के लिए वे गाना भी गाते हैं। बन्नी बोलता है, बारिश के कारण हम ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते हैं। हमें रेत की पट्टी से टकराकर लौटने वाली लहरों को सुनना होगा। रेत की पट्टी से टकराकर लौटने वाली लहरें बहुत खतरनाक होती हैं। बन्नी का जहाज रेत की पट्टी के पास होता है। तभी एक बड़ी लहर बन्नी के जहाज की छत उखाड़ देती है और जहाज ढूंढने वाला लोकेटर भी समुद्र की लहरें ले जाती हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों को पार करके बन्नी का बोट रेत की पट्टी को पार कर लेता है, पर तूफान और तेज हो जाता है। बन्नी के तीनों साथी बन्नी से लौटने को कहते हैं, क्योंकि अब उनके पास लोकेटर नहीं है और रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। पर बन्नी सबसे बोलता है कि हम उन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, और बन्नी बोट की रफ्तार और बढ़ा देता है। अब समुद्र के बीच सीबर्ट लोहे की चैन से स्टीयरिंग को घुमाता है, पर वे लोग तेज लहरों के कारण रेत की पट्टी से आगे निकल रहे होते हैं। तब सीबर्ट बोलता है कि हमें समुद्र की लहरों का प्रयोग करना होगा और जहाज को पीछे की तरफ चलाना होगा। यह ट्रिक सीबर्ट की काम आ जाती है और जहाज रेत की पट्टी की तरफ आगे बढ़ता है। रेत की पट्टी के बीचों बीच जाकर फंस जाता है। अब सब राहत की सांस लेते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। जहाज में पानी लगातार भर रहा है। अगर कोई जल्द ही उन्हें बचाने नहीं पहुंचा तो सारे लोग मारे जाएंगे। और यहाँ बन्नी का छोटा बोट समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के बीच संघर्ष कर रहा है, पर बन्नी और उसके साथियों के हौसलों के सामने आज वो लहरें भी छोटी पड़ गई हैं। बहादुरी और जज्बे की बेमिसाल इतिहास आज बन्नी और उसकी टीम समुद्री तूफान के बीच रचने जा रही हैं। समुद्री तूफानों से लड़कर ऊंची ऊंची लहरों का सीना चीरकर बन्नी का छोटा सा बोट जा पहुंचता है उस टूटे हुए जहाज के पास। उस डूबते जहाज पर सवार लोग जैसे ही बोट को देखते हैं, उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है और जीने की एक उम्मीद दिखाई देती है। पर अभी एक मुसीबत और थी। जब बन्नी जहाज के पास जाता है, देखता है कि वहाँ कई सारे लोग हैं। तब बन्नी अपने साथी से पूछता है कि बोट में कितने लोग आ सकते हैं। लिबसी बन्नी से बोलता है कि 10 से 12 लोग। बन्नी बोलता है, लेकिन बोट की कैपेसिटी कितने लोगों को बैठाने की है? लिबसी बोलता है कि 20 से 22 लोगों की अधिकतम। जब बन्नी 26 लोगों को बोट पर बैठा लेता है तो 7 लोग और बचते हैं। लिबसी बोलता है कि हम इन लोगों को लौटकर आएंगे तो फिर बचा लेंगे। बन्नी बोलता है कि अब सब जिएंगे या सब मरेंगे। अब उस छोटे से बोट पर 4 लोगों के साथ 32 लोग और सवार थे। अब उस टूटे हुए जहाज को डूबते दिखाया जाता है। सभी जो कई सालों से उस जहाज पर काम कर रहे थे, जहाज के डूबने पर रोने लगते हैं। अब बन्नी को लौटने का रास्ता नहीं पता है। बन्नी के पास कोई नक्शा नहीं है, कोई लोकेटर नहीं है। अब बन्नी सभी से बोलता है कि रोशनी की तलाश करो, हम उस रोशनी के पीछे जाएंगे। अब बन्नी के शहर में तूफानी हवाओं के कारण पूरे शहर की लाइट चली गई है। रेडियो के जरिए सभी शहर वालों को पता चलता है कि 4 लोगों की टीम समुद्र में कुछ लोगों को बचाने गई है और पूरे शहर की लाइट बंद है। शहर के सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और कार की लाइट को चालू कर देते हैं, जिसका प्रकाश समुद्र में दूर तक जा रहा होता है। अब यहाँ बन्नी की बोट पर सवार सभी लोग समुद्री तूफान, तेज हवा, पानी, बारिश से लड़ते दिखाई देते हैं और बन्नी से बोलते हैं कि हमें यकीन है हमारे कप्तान कि तुम हमें किनारे तक जरूर ले जाओगे। वो जैसे तैसे करके रेत की पट्टी पार करते हैं और सभी मायूसी से बोट को पकड़े बैठे हैं, जिंदगी की लड़ाई लड़ते। तभी बन्नी को लाइट दिखाई देती है। ये लाइट उन्हीं कारों की होती है जो पूरे शहर के लोगों ने अपने अपने कार की जलाई होती है। बन्नी भी अपने बोट की लाइट जला देता है। लोगों को एक बोट समुद्र से आते दिखाई देती है तो सभी खुशी से झूम उठते हैं। अब बोट किनारे आ चुकी है, सभी की जान बच गई है। मरियम भी वहां रहती है, बन्नी का इंतजार करते। अंत में बताया जाता है कि यूएस कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन के इतिहास में
छोटी बोट द्वारा किया गया यह रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक का सबसे साहसिक ऑपरेशन था। बन्नी और मरियम ने तय की गई डेट पर ही शादी की। दोनों ने 58 साल साथ में गुजारे और 2009 में 81 साल के बन्नी की मृत्यु हो गई। चारों कोस्ट गार्ड को उनके साहसिक प्रदर्शन के लिए गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल से नवाजा गया। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।